I shall discuss about motion for class 9 physics. मोशन मीन्स गति होती है और गति का परिभाषा इस प्रकार दी जा सकती है, किसी भी वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति बदल लेती है तो उसे गति कहते हैं। जैसे सड़क पर चलती हुई वाहन एक प्रारंभिक स्थिति से समय के साथ अपनी स्थिति प्राप्त कर लेती है, तो प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की जो दूरी है वह उसे गति कहेंगे। आकाश में उड़ती हुई चिड़िया, सड़क पर वाहन चलती हुई में गति है। सड़क के किनारे कोई व्यक्ति अगर चल रहा तो वह गति में है। माने विश्व का प्रत्येक वस्तु समय के साथ अपना स्थिति जो है हमेशा परिवर्तित करती रहती है, तो उसे गति में कहेंगे। गति का जस्ट उल्टा विराम होता है। विराम की परिभाषा इस प्रकार दी जा सकती है कि किसी भी वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति नहीं बदलती है, अपनी स्थिति परिवर्तित नहीं करती है, तो उसे विराम कहते हैं। विराम में प्रत्येक वस्तु अपनी रेस्ट अर्थात स्टेशनरी अवस्था में रहता है, तो उसे विराम कहेंगे। इस विराम कहेंगे। इसके बाद विस्थापन है। विस्थापन मीन्स डिस्प्लेसमेंट होता है। किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच के न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहेंगे। लेकिन इसमें भी समय खर्च होता है और समय के साथ किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहेंगे। विस्थापन को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। और विस्थापन एक सदिश राशि है और उसका ऐसा मात्रक मीटर होता है। उसका ऐसा मात्रक मीटर होता है। जैसे कोई वस्तु एक बिंदु से चलना शुरू कर रहा है और समय के साथ अंतिम स्थिति भी प्राप्त कर रहा है। समय के साथ अंतिम स्थिति भी प्राप्त करता है और उसके बीच की न्यूनतम दूरी 100 मीटर है। तो AB का विस्थापन 100 मीटर होगा। AB का विस्थापन 100 मीटर होगा। लेकिन अगर कोई वस्तु वृत्तीय गति करता है, कोई भी वस्तु मान लीजिए कि ये बिंदु से चलना शुरू कर रहा है और ये बिंदु से चल करके पुनः अपनी अंतिम स्थिति भी तक प्राप्त कर लेता है, तो उसका विस्थापन वृत्तीय गति में 0 होगा। किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहेंगे। तो वृत्तीय गति में अगर कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु A से चलना शुरू करता है और वह फिर उसका अंतिम स्थिति A तक आ जाता है, तो उस वस्तु का विस्थापन 0 होगा। वृत्तीय गति में विस्थापन A से चलकर A तक पुनः प्राप्त करने पर उसका विस्थापन 0 हो जाता है। लेकिन अगर वृत्तीय गति में A बिंदु से चल करके और मध्य में B बिंदु तक आ जाता है, तो उस वस्तु का विस्थापन व्यास के बराबर होगा। उसका विस्थापन व्यास के बराबर होगा। कोई भी वस्तु वृत्तीय गति पथ में कर रहा है और ए बिंदु से चल रहा
और मध्य बिंदु वृत्तीय पथ के मध्य बिंदु तक आ जाता है, तब ए और बी को मिलाने पर सेंटर ओ से होकर जाएगा, तो इस ए बी को व्यास कहेंगे। तो आधे स्थिति तक वृत्तीय गति में आधे स्थिति तक उसका विस्थापन व्यास के बराबर माना जाता है। ये बिंदु से अगर चलना शुरू कर रहा है और इसका विस्थापन 100 मीटर है और ये बी तक आया और बी से पुनः वापस सी तक जाएगा, तो ऐसी स्थिति में उसका विस्थापन ए और सी के बीच कितना होगा। मान लीजिए कि ये 30 मीटर सी तक आया, तब विस्थापन इक्वल टू ए बी घटाओ बी सी, अर्थात 100 मीटर माइनस 30 मीटर इक्वल टू होगा 70 मीटर। एसी इक्वल टू यही विस्थापन आया 70 मीटर। इसके बाद स्पीड है। स्पीड मीन्स चाल होता है। स्पीड मीन्स चाल होता है। किसी भी वस्तु प्रति इकाई समय में जितनी दूरी तय करती है उस वस्तु को चाल कहेंगे। या किसी वस्तु के द्वारा प्रति सेकेंड में जितनी दूरी तय करती है उस वस्तु को चाल कहेंगे। और चाल बराबर होता है तय की गई दूरी बटे तय करने में लगा हुआ समय। और चाल का ऐसा मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है और उसका छोटी जो मात्रक है वह सेंटीमीटर प्रति सेकेंड होता है। चाल एक अदिश राशि है। सदिश और अदिश से क्या समझते हैं? सदिश एक ऐसी राशि है जिसमें परिमाण और दिशा दोनों से पूर्णतः व्यक्त किया जाता है। जैसे सदिश राशि वह राशि है जिसमें परिमाण और दिशा दोनों से पूर्णतः व्यक्त किया जाता है, उसे सदिश राशि कहेंगे। सदिश राशि जैसे वेग है, त्वरण है, बल है, बलाधूर्ण है, ये सब सदिश राशि है। और अदिश राशि वह राशि है जिसमें परिमाण और दिशा दोनों से परिमाण से पूर्णतः व्यक्त किया जाता है लेकिन दिशा से नहीं, तो उसे अदिश राशि कहेंगे। अदिश राशि वह राशि है जिसमें परिमाण से पूर्णतः व्यक्त किया जाता है लेकिन दिशा से नहीं, तो उसे अदिश राशि कहेंगे। अदिश राशि जैसे तय की गई दूरी अदिश राशि है, चाल अदिश राशि है, समय अदिश राशि है, द्रव्यमान अदिश राशि है, आयतन अदिश राशि है, घनत्व अदिश राशि है। थैंक यू।